डॉक्टर अंशुमन कुमार भी हमारे साथ हैं, धर्मशिला हॉस्पिटल के ऑन्को सर्जन हैं। डॉक्टर अंशुमन, बहुत क्लोजली आपने, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स को आपने इतने सालों तक डील किया है, डेथ को, मौत को आपने बहुत करीब से देखा है, लेकिन कोरोना के बाद जिस तरीके से हम मौत के आंकड़े को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, एक डॉक्टर के तौर पर आप स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं आने वाले समय में? आदिति, अपनी शुरुआत जब कैंसर से की तो ये समझना जरूरी है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अधिकतर लोग क्योर होते हैं, लेकिन जिनको स्टेज 4 में भी डिटेक्ट होता है उनको भी समय मिलता है। अफसोस बस कोरोना एक संक्रामक बीमारी है और आज करके एक बार ऐसा हुआ जिसमें पब्लिक की कोई गलती नहीं है। एक संक्रामक बीमारी बाहर से आई और बहुत कम समय, 2 से 3 पूरी तरह डैमेज होता है और लोग ऑक्सीजन के लिए गैस कर रहे हैं। उनकी स्थिति जब इमेजिन करो तो ऐसा लगता है मछली को जैसे पानी से निकालते हो, मछली मुंह खोल के सांस लेना चाहती है और ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। ये स्थिति भयावह है। एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर हमने कभी सोचा नहीं था ABC ऑफ मेडिकल साइंस हिंदुस्तान में नहीं होगा। एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ये बेसिक MBBS डॉक्टर को पढ़ाया जाता है। कोई भी इमरजेंसी में जब मरीज तुम्हारे पास आए तो उसका एयरवे सिक्योर कर देना, ब्रीदिंग उसकी रहे और सर्कुलेशन मेंटेन कर देना। डॉक्टर करे क्या जब ऑक्सीजन सप्लाई की कमी और नीति निर्धारण में कमी कहां रह जा रही? हर बार हिंदुस्तान कोरोना ग्राफ के पीछे रह जा रहा है। चाइना, इजराइल, US जिन्होंने भी कंट्रोल किया, कोरोना ग्राफ के आगे चले। हर समय उनकी पॉलिसी कोविड पैंडेमिक से आगे चली, हमारी पॉलिसी पीछे है। डॉक्टर अभी मलिक ने पॉइंट आउट कर दिया, बिल्कुल अभी आने वाले समय में यही होने वाला है। पिछले वेव में आपने देखा था 60+ में ज्यादा लोग संक्रमित हुए। इस बार आप देख रहे होंगे 40-45 एज ग्रुप में ज्यादा लोग की मौत हो रही है। नेक्स्ट वेव कहना उचित नहीं होता है। नेक्स्ट जो संक्रमण होना है वो यंग बच्चों में होना है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम इतना स्लो चल रहा है, बच्चों के लिए वैक्सीन ओपन नहीं किया है, तैयारी हमारी है नहीं, मतलब पूरी तरह से क्लटर्ड क्यों है? एज ए मेडिकल एक्सपर्ट मुझे समझ नहीं आता इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स ने पूरी तरह इस पर शिकंजा कसा हुआ है, इसलिए मैनेजमेंट पूरा हैफजर्ड हुआ पड़ा है। इसको बहुत जल्दी ट्रैक पे लाना होगा, अदरवाइज देश की स्थिति गंभीर हो जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी भी हैं, डायरेक्टर है स्टार इमेजिंग पैथ लैब के। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरीके से लोग जो टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं उन्हें भी मुश्किल एक्शन, करेक्टिव मेजर्स इस समय लिए जा सकते हैं। एक बार फिर से धर्मशिला हॉस्पिटल के ऑन्को सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार का रुख करती हूं। डॉक्टर कुमार, अगर जैसा कि डॉक्टर मलिक बता रहे हैं, आपकी नजर में करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए और इमीडिएट मेजर्स लेने के लिए अगर कहा जाए पेशेंट से, तो आप क्या पॉइंटर्स देंगे उन्हें? जी, डॉक्टर रबी मलिक ने बिल्कुल कुछ पॉइंटर्स बता दिए हैं। मैं 3 स्तर पे इसको बता देता हूं। व्यक्तिगत स्तर, हर इंसान को क्या करना है, कम्युनिटी स्तर और गवर्नमेंट के स्तर पे क्या क्या करना है। इंडिविजुअल बिल्कुल बहुत सारे एटिपिकल सिम्टम्स भी इस बार आए हैं, एटिपिकल लक्षण भी हैं। अगर वैसे लक्षण हैं तो टेस्ट करा लें। दूसरा, बहुत सारे अफवाह, जैसे डॉक्टर भाटी ने भी क्लियर किया कि CT स्कैन कराने से कैंसर होता है, इस तरह का अफवाह में LDCT का कॉन्सेप्ट आ गया है, लो डोज CT का कॉन्सेप्ट आ गया है। CT स्कैन कराने से लेकर दवा लेने तक सिर्फ फिजिशियन के सलाह पर लें, अपनी मर्जी से कुछ भी ना करें, एक्सेप्ट पैरासिटामोल जो गवर्नमेंट ने भी बताया है। इसके अलावा कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, आप न CT स्कैन कराएं, न कुछ कराएं, फिजिशियन की सलाह पे कराएं। अपने घर पे जो ऑब्जर्वेशन में है उसका डॉक्टर अभी मलिक ने बता दिया। एट द सेम टाइम जैसे ही मौका मिलता है वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन के बारे में बहुत अफवाह है, उस चक्कर में ना पड़े। ये व्यक्तिगत। सामूहिक स्तर, कम्युनिटी लेवल पे क्या करना है, एक दूसरे की अभी मदद कर ले, बाद में आप सब निपटा लीजिएगा जो निपटाना है जिसको। जितने NGOs हैं, RWOs हैं, उनके लिए मैं गुजारिश करूंगा, जहां हो सके, ये सोशल डिस्टेंसिंग का समय नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का समय, सोशल कोलैबोरेशन का समय, टुगेदरनेस का समय, एकजुटता का समय। आप एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, उनको बायकॉट मत कीजिए। घर में, सोसाइटी में लोग बायकॉट महसूस करते हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए, चाहे खाना पहुंचाने से लेके, चाहे ऑक्सीजन से लेके। और गवर्नमेंट से मैं कहूंगा, वैक्सीनेशन की स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ा दीजिए। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट करेंगे, वो वायरस को म्यूटेशन होने का चांस कम मिलेगा, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे।
कि 3 स्तर पे अगर काम करें तो हम भी इजराइल की तरह या न्यूजीलैंड की तरह हम भी उस कंट्री में आ सकते हैं। बाकी कहने की जरूरत नहीं होती, क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आ जाएंगे तो सब लोग कहेंगे कि इंडिया ने भी अच्छा। जी, डॉक्टर समीर भाटी, टेस्टिंग की जब बात करें तो टेस्टिंग को लेकर लोगों को क्या सलाह देंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं पिछले साल से भी, और अभी डॉक्टर अंशुमन ने भी क्लियर किया कि हाँ, इसके लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार डेफिनेटली टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन है, क्योंकि जी बिल्कुल। और डॉक्टर अंशुमन, जैसा कि डॉक्टर रवि मलिक भी बता रहे हैं कि बहुत सारे मिथ्स हैं, लोगों ने अपने दिमाग में बहुत सारे शायद व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ ज्यादा ही जानकारी इकट्ठी कर ली है। इसी ओवर जानकारी का हिस्सा है कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स को लेकर अपनी राय बनाना कि अब ये नया वेरिएंट आ गया है, अब ये नया वेरिएंट आ गया है। एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कोरोना के कितने वेरिएंट्स हैं, बजाय ये जानने के कि आपको बेसिक्स अपने ठीक रखने हैं, कोविड रूल्स को फॉलो करना है। जी अदिति, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। पिछले साल 2020 में अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं जो भारत में पनप रही थी जब कोरोना आना चालू हुआ था, जी न्यूज पे हमने रैपिड फायर राउंड किए थे, और इस साल भी हमने जी न्यूज के साथ किए। वो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी पे घूमती हुई अवैज्ञानिक परिकल्पनाओं पे ही हम करते हैं। इस पे कोई तथ्य नहीं होता है, इसके पीछे कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं होता है। कुछ लोग अपने बाइट चलवाने के लिए या डाटा कंज्यूम कराने के लिए इस तरह की परिकल्पनाओं को करते हैं। वेरिएंट क्या है समझने की जरूरत है। मतलब एक बाप है, उसका बच्चा हुआ, उसकी शकल थोड़ी और बदल गई, उसका बच्चा हुआ, उसकी शकल थोड़ी और बदल गई, लेकिन इस बार रहेंगे भारतीय। सिमिलरली कोरोना विरिडी एक फैमिली है, उसका वायरस SARS-CoV-2 एक ग्रुप हुआ, ये अपनी संरचना में थोड़े बहुत चेंजेस ला रहा है। थोड़े बहुत चेंजेस से मतलब है ये एग्जैक्ट वायरस चेंज नहीं हो रहा है। चाहे आप E440K की बात करें या 452 की बात करें, चाहे जिस भी वेरिएंट की बात करें, सारे वेरिएंट में वैक्सीन कारगर है। सारे वेरिएंट से बचने के लिए वही 3 एडवाइस आज भी काम कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड सैनिटेशन। सारे वेरिएंट्स में इंजरी एक है, हाँ इन्फेक्टिविटी जरूर बढ़ी थी, संक्रामक क्षमता मतलब एक व्यक्ति से कितने व्यक्ति को संक्रमित कर सकेगा ये क्षमता बढ़ी थी, मारक क्षमता भी नहीं बढ़ी है किसी वेरिएंट में। इसलिए वेरिएंट पे जो डिस्कशन होता है, आधी जानकारी ज्यादा खतरनाक है। अगर वैज्ञानिक सोच आप रखते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं, तो पूरी तरह पढ़ें कि फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस क्या है, जीनोमिक सीक्वेंस क्या होता है, म्यूटेशन कहां पे होता है, और इस म्यूटेशन के कारण स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसको अगर समझना है तो पूरी जानकारी पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं आधी जानकारी पे त्रस्त और त्राहिमाम मत मचाइए। इससे वैज्ञानिक परिकल्पनाओं से लोग बहुत त्रस्त आ चुके हैं। अब उनको ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, समय दीजिए, ताकि कम से कम एक गहरी सांस लें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और हमारा देश फिर से पॉजिटिव काम में लगे। अभी बहुत नकारात्मक सोच चल रही है। जी डॉक्टर समीर भाटी, जैसा कि डॉक्टर अंशुमन ने कहा, जाते जाते